यहाँ पर 1 बजे सीट मैट्रिक्स आई है हमारी और 1:23 को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सॉरी 1:33 को। तो BAMS कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं और साथ ही साथ आपको वीडियो के एंड में मैं चॉइस फिलिंग कैसी है वो भी बताऊँगा। यहाँ पर 12वां वीडियो बन गया है चॉइस फिलिंग के ऊपर, तो चॉइस फिलिंग में बता दी जाएगी आपको कैसी करनी है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड दोनों कॉलेजेस के कैटेगरी वाइज सीट कितने खाली है। तो जो SC कैटेगरी है उसके 20 सीट खाली है यहाँ पर जनरल के लिए और वीमेन के लिए 8। उसके बाद ST के 15 सीट जनरल के लिए और वीमेन के लिए 4। VGA के लिए 4 सीट जनरल के लिए और वीमेन के लिए 1। N1 के लिए मतलब NT1 के लिए 6 सीट जनरल के लिए और 1 सीट वीमेन के लिए। NT2 के लिए 4 सीट जनरल के लिए और 0 सीट वीमेन के लिए। NT3 के लिए 5 सीट जनरल के लिए और 3 सीट वीमेन के लिए। OBC के लिए 21 सीट जनरल के लिए और 12 सीट वीमेन के लिए। SC/BC के लिए जनरल के लिए 6 सीट बाकी है और वीमेन के लिए 1 सीट। वेराज ओपन के लिए 41 सीट जनरल के लिए और वीमेन के लिए 22 सीट, ठीक है। अब जनरल क्या रहता और वीमेन क्या रहता। जनरल में एक यहाँ पर समझा देता हूँ। जनरल एक एग्जाम्पल लो, SC कैटेगरी है और जनरल के सीट 14 वैकेंट है, मतलब उसमें मेल भी आएंगे और फीमेल भी आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर SC कैटेगरी का बताया गया है, यहाँ पर 8 वीमेन सीट खाली है, तो यहाँ पर SC कैटेगरी में जो वीमेन है उसके 8 सीट यहाँ पर खाली है। क्लियर हुआ यहाँ तक? गुड। उसके बाद हम प्राइवेट कॉलेजेस का देखते हैं, मतलब यहाँ पर टोटल सीट कितने वैकेंट बचे हैं अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में? सिर्फ 203। किसके लिए? स्टेट कोटा के लिए। उसके बाद जनरल की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर अब ये प्राइवेट कॉलेजेस है। कौन से कॉलेजेस है? प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट BAMS कॉलेज स्टेट कोटा वैकेंसी स्ट्रे राउंड के लिए कितनी बची है? जनरल के लिए SC कैटेगरी के लिए 44 मतलब 44, वीमेन के लिए 20, ST के लिए 47 और वीमेन के लिए 14 और VGA के लिए 9 और वीमेन के लिए 6। उसके बाद N1 के लिए 4 और वीमेन के लिए 1। N1 मतलब NT1। उसके बाद N2 के लिए 9 और वीमेन के लिए 2। उसके बाद N3 के लिए 2 जनरल के लिए और वीमेन के लिए 1। वैसे पर OBC के लिए देखा जाए तो 62 जनरल के लिए और वीमेन के लिए 16, ठीक है। उसके बाद SC/BC के लिए 41 जनरल के लिए और 10 वीमेन के लिए। वेराज ओपन के लिए 299 जनरल के लिए 299 और वीमेन के लिए 110, ठीक है। यहाँ पर आप चॉइस फिलिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है, बहुत ज़्यादा ही अच्छे से। जितने अच्छे से करोगे उतनी अच्छी बात। ये मिटा देता हूँ। टोटल सीट प्राइवेट कॉलेजेस में 779 खाली है, मतलब 779, 779। अब चॉइस फिलिंग कैसे करनी है आपको दिखा देता हूँ। बहुत, अरे बाप, मिट ही नहीं रहा है। कोई नहीं, दिखा देते हैं आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा पक्का हो गया हो। चलो तो देख लेते हैं हम यहाँ पर कि आपको 899 रुपीज़ में चॉइस फिलिंग करके मिलेगी। अगर आप नए होंगे तो इस नंबर पे 9890391661 हाई इंटरेस्टेड इन पेड काउंसलिंग व्हाट्सएप पे मैसेज डालना है, ठीक है। ये समझ गए आपको? चलो ये छोड़ दो, आप ये नहीं भी लिया आपने तो कोई बात नहीं। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो समझ लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर लिख देता हूँ 9890391661। ओके। सो चॉइस फिलिंग में बहुत सारे डाउट्स हैं और ये डाउट्स किसने पैदा किए पता नहीं, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था मैं 5-6 जगह देखे और वहाँ पर क्या है ना, 5-6 चैनलों पे भी देखे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कैसे मिस इन्फॉर्मेशन क्लियर करते? छठी बार बोल रहा हूँ ये मिस इन्फॉर्मेशन, ताकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं और वो फंस जा रहे हैं यहाँ पर। चलो देखते हैं। कैंडिडेट नंबर 1 और कैंडिडेट नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर अपन समझने का, वो समझो आप, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैंडिडेट नंबर 1 को 380 मार्क्स है, कैंडिडेट नंबर 2 को 380 मार्क्स है, ठीक है। एक कॉलेज है, कोई भी XYZ कॉलेज, XYZ, उसमें VGA के लिए, VGA कैटेगरी के लिए सिर्फ 1 सीट खाली है और ये दोनों कैंडिडेट काय के हैं? VGA के हैं, ठीक है। दोनों कैंडिडेट काय के हैं? VGA के हैं। अब क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि इसने ये कॉलेज XYZ कॉलेज प्रेफरेंस नंबर कितने पे रखा है? 2 पे रखा है,
ठीक है, चॉइस फिलिंग में इसने प्रेफरेंस नंबर 2 पे रखा है और XYZ कॉलेज इसने प्रेफरेंस नंबर 5 पे रखा है। कितने पे रखा है? 5 पे। लेकिन एज आई सेड कि VGA के लिए सिर्फ एक सीट खाली है यहाँ पर। कितने सीट खाली है? एक सीट खाली है। अब आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमने ये प्रेफरेंस 2 में डाला है VGA के कैंडिडेट के स्टूडेंट ने, इसलिए इसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अरे बता रहे यूट्यूब पे ऐसे, गलत बता रहे वो, मैं बताता हूँ ना कैसे, प्रूफ के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर भैया आपके मार्क्स सेम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं मार्क्स सेम, एक इंसान के नहीं 100 इंसान के मार्क्स सेम हो सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ AIR सबकी सेम हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पे इसकी AIR है 4,18,000, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, और इसकी AIR है 4,17,590। अब बोलो मुझको कॉलेज किसको अलॉट होगा भाई? किसको अलॉट होगा? इसको अलॉट हो जाएगा क्या कॉलेज? क्योंकि इसने प्रेफरेंस नंबर 2 पर डाला हुआ है, इसलिए इसको अलॉट हो जाएगा कॉलेज। कि इसको होगा? किसको होगा भाई? इसकी रैंक कम है ना, और इसने कहीं पर भी कॉलेज डाला होगा ये प्रेफरेंस में, तो कॉलेज इसको ही अलॉट होगा ना। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसकी रैंक कम है इसलिए इसको अलॉट होगा, और इसने कॉलेज डाला है यहाँ पर। सॉफ्टवेयर चलता है भाई, CET सेल जो रिजल्ट डालती है वो सॉफ्टवेयर के जरिए डालती है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उस पर, और उसमें इंफॉर्मेशन ब्रोंक्यूल में ये इंफॉर्मेशन दी गई होगी। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल चॉइस फिलिंग गलत बता रहे हैं। हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, बिल्कुल हो सकता है, साल वेस्ट जाए आपका, जस्ट बिकॉज ये गलती की वजह से। आप लो कट ऑफ के कॉलेज ऊपर डाल दोगे, है क्या नहीं, सबसे ऊपर डाल दोगे, टॉप प्रायोरिटी पे 1 से लेकर 10 तक डाल दोगे आप चॉइस फिलिंग में, जो लोवेस्ट कट ऑफ वाले हैं, आपको वही कॉलेज लग जाएगा ना, क्योंकि आपने उनको पहले प्रायोरिटी दी है। लेकिन जो बच्चा दिमाग वाला होगा, होशियार होगा, वो उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग करेगा बराबर से, और उसको उसका बेस्ट कॉलेज लगेगा। वैसे ही चॉइस फिलिंग मैं करा के देता हूँ। इज इट क्लियर? जो बेस्ट कॉलेज है, जो तेरी प्रायोरिटी है, उस हिसाब से तू चॉइस फिलिंग कर। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर बच्चे को बोल रहा हूँ, ठीक है। सो लिमिटेड सीट अवेलेबल है, इस पर आपको मैसेज करना है। 5 ही सीट अवेलेबल है, इस पर आपको मैसेज करना है सर आई एम इंटरेस्टेड इन पेड काउंसलिंग। अब मैंने बता भी दिया आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, और ये एक बार नहीं बताया मैंने, ये एग्जाम्पल आपको, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, आयुष चौरे नाम का स्टूडेंट था, 1,38,590 उसकी रैंक थी, मैंने खुद ने चॉइस फिलिंग करके दी उसकी, BSDT पुणे लगाया उसको। तो मैंने टॉप कॉलेजेस पहले डाले थे जानबूझ के, क्योंकि मेरे को मालूम है चॉइस फिलिंग कैसे करनी रहती है, क्योंकि मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट है ना। तो चॉइस फिलिंग कैसे की जाती है ये इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन ब्रोक्यूल में नीट के, तो वो पढ़ लो आप एक बार, है कि नहीं। स्टे वैकेंसी की भी दी हुई है, स्टे वैकेंसी की एलिजिबिलिटी दी हुई है, हर चीज़ बताई हुई है चैनल पे, एक बार चैनल विजिट ज़रूर कर लेना। दिस इज़ द लास्ट मोमेंट, दिस इज़ द लास्ट चांस, हर चीज़ लास्ट है, ये स्टे वैकेंसी की चॉइस फिलिंग लास्ट है, यहाँ पर गलती मत करना। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन। आपको अच्छा कॉलेज लगने वाला रहेगा, वो आप गवा दोगे जस्ट बिकॉज कि आपने लोवेस्ट कट ऑफ वाले कॉलेजेस पहले डाले। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से कभी भी क्या नहीं होती, मार्क्स के हिसाब से काउंसलिंग नहीं होती। आपने जब भी जितने भी बार देखा होगा मेरे वीडियोस, मैंने AIR की बात की है, क्योंकि AIR हर स्टूडेंट की अलग होती है, मार्क्स सेम हो सकते हैं, है कि नहीं, इसलिए प्रेफरेंस AIR ही रखी है मैंने स्टार्टिंग से, ये मेरे को पता था, ठीक है। जो दे रहा है गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्लियरली गलत है, कोई भी हो फिर वो, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो देख लो, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा रिवाइंड करो और ये प्रोसेस समझो, ठीक है। सो चॉइस फिलिंग अच्छे से करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास ही करो, बिल्कुल मत करो मेरे पास। आपको ये समझ में आया होगा तो खुद कर लो, बहुत अच्छी बात है, पैसे बचा लो 899 रुपये। लेकिन फिर भी ये समझ में नहीं आया होगा तो तुम मेरे को प्रेफर कर सकते हो। वैसे भी मैं रिज़ल्ट तो बताऊंगा ही आपको, पब्लिकली रिज़ल्ट अनाउंस करता हूँ मैं, सिर्फ किसी की प्राइवेसी हर्ट ना हो इसलिए उसकी रैंक छुपा दी जाती है, मतलब लास्ट का आंकड़ा, और नाम छुपा दिया जाता है। तो जैसे स्टे वैकेंसी सिलेक्शन लिस्ट का रिज़ल्ट आएगा
मैं आपको रिज़ल्ट ज़रूर बताऊंगा कि मैंने चॉइस फिलिंग जो की थी उसका रिज़ल्ट क्या आया है, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि आपको 100% कॉलेज लग जाएगा। मैं प्रोबेबिलिटी अगर 100% भी लगने वाला रहा ना, तो मैं क्या बोलता हूँ 82% आपको कॉलेज लगने के चांसेस है, क्योंकि हम कुछ बता ही नहीं सकते कट ऑफ कहाँ से किधर जाएगा, ठीक है। बस एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपका नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाए, और नहीं भी हुआ तो 4 राउंड है हमारे पास। चॉइस फिलिंग अच्छे से करो, चांसेस आपके बनते हैं। एक और बात, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हर चीज़ करने से पहले, हर डिसीजन लेने से पहले वीडियो चैनल को विज़िट ज़रूर करो, ताकि है ना आपको क्लैरिटी आए कि दुनिया कैसी है, ठीक है। मतलब काउंसलर कैसे है, क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो पूरी ब्रेक डाउन कर दी है। चैनल पे विजिट कर लीजिएगा एक बार, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जिन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, कोई भी हो वो, बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे, सर आप गलत चॉइस फिलिंग करवा के देते हो। तो मैं बिल्कुल गलत चॉइस फिलिंग करवा के नहीं देता हूँ। बच्चों के कमेंट्स नहीं थे, लिटरली बहुत बड़े बड़े लोगों के कमेंट्स थे, लाइक फ़ोन आ रहे थे। तो फिर मैंने उनको ये प्रोसेस समझाई 2-3 लोगों को, और फिर उनको ये प्रोसेस समझ में आई, तो वो भी बोले नहीं यार आप ही सही हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपका नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।